हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाउंटेन मेंटर में। तो आज हम टारगेट द मैथ में कवर करेंगे नंबर सिस्टम के ये स्थानीय मान और जातीय मान वाले प्रश्न, जो कि बहुत ही खास होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो पहला अगर हम लेते हैं स्थानीय मान, तो स्थानीय मान जो होगा वो क्या होता है? स्थानीय मान, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो स्थानीय मान होता क्या है? सबसे पहले हम किसी भी संख्या पर चर्चा करेंगे। तो जैसे हम संख्या लिए 8, 2, 3, 9, 5, ये लिया गया है। तो इस संख्या को हम अगर डिटेल से जाने तो ये 5 है वो इकाई के स्थान पे आया हुआ है। हाँ, इकाई के स्थान पे। ये जो 9 है वो दहाई के स्थान पे है। ये 3 है ये सैकड़ा के स्थान पे है। ये 2 जो है ये हजारवें स्थान पे है। और ये 8 जो है ये 10,000वें स्थान पे है। इसी प्रकार लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ चलते रहता है। तो इस तरीके से जैसे 5 इकाई के स्थान पे, 9 दहाई के स्थान पे, 3 सैकड़ा के स्थान पे, 2 हजार के स्थान पे और 8 10,000 के स्थान पे। तो इस तरीके से अगर ये संख्या दिया हुआ है तो इस तरीके में अगर हमसे पूछा जाए 3 का स्थानीय मान, ठीक है, पूछा जा रहा है 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो देखिए 3 का स्थानीय मान, ये 3 तो ये रहा जनरली। तो 3 हम जनरली लिखेंगे, पहले 3 लिख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये 3 कौन से वे स्थान पे है। ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा स्थान पे है। तो इस 3 को भी हमको सैकड़ा के स्थान पे बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसको बनाने के लिए हम इसमें 2 जीरो का यूज करेंगे। तो इस प्रकार देखिए इकाई, दहाई, सैकड़े स्थान पे बन गया। तो 3 का यहाँ पे स्थानीय मान 300 हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगले इस पे लेते हैं। जैसे हम बोल दिए 9 का स्थानीय मान। 9 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? तो 9 का स्थानीय मान, 9 तो हम पहले एज इट इज रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 9 ये जो है वो दहाई के स्थान पे आ रहा है ना, इकाई और दहाई के स्थान पे आ रहा है। तो 9 दहाई के स्थान पे आ रहा है, तो इसको भी हमको दहाई का अंक बनाना पड़ेगा। तो दहाई का अंक बनाने के लिए हम 1 जीरो का यूज करेंगे। तो इकाई दहाई हो गया, तो ये 90 हो गया। इस तरीके से ये स्थानीय मान इस तरीके से निकाला जाता है। अगर इसका हम ट्रिक की बात करें जैसे, तो ये जनरली ऐसे होता नहीं है। तो जैसे हम देखें 8, 7, 2, 5, 9, अगर इसमें देखें तो हम अगर पूछ लें कि इसमें 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान अगर हम पूछ लें तो 7 तो एज इट इज आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा हजारवें स्थान पे है ना, ये हजारवें स्थान पर है। तो हजारवें स्थान पे, तो इसको भी हमको बनाना पड़ेगा। तो हजारवें स्थान पे बनाने के लिए इस इधर से हमको 3 जीरो लगाना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये इस तरीके से आ गया। तो जनरली हम इसको समझते हैं इजी फॉर्म में, इसको कैसे करें। तो ये 7 तो एज इट इज हमको रखना है, और 7 के बाद हमको देखना है कि 7 के बाद वो कितने अंक उनके बाद आ रहे हैं। तो 7 के बाद अगर हम देखें तो ये 3 अंक उसके बाद आ रहा है। ये 3 अंक आ रहा है ना, 7 के 3 अंक दाई और 3 अंक है। तो इसके जवाब पे हम दाई 3 अंक के जवाब पे हम दाई 3 जीरो का यूज करेंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। जैसे नेक्स्ट हम देखें 2, 5, 7, 9, 8, 5, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, इसमें 9 का स्थानीय मान अगर हमसे पूछा जाए, 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे? तो 9 तो हम ऐसे एज इट इज रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 9 के दाईं ओर कितनी संख्या है। तो 9 के दाईं ओर 2 संख्या है, तो उसके लिए 2 जीरो का यूज करेंगे। इसी प्रकार 7 का हमसे पूछ लिया जाए तो 7 का कैसे करेंगे? 7 है, 7 के बाद 3 डिजिट दिया हुआ है, तो उसके लिए हम 3 जीरो का यूज करेंगे। ये हो गया। उसके बाद अगर हमसे 2 का पूछ लिया
2 का, तो 2 का ऐसे करेंगे, 2 तो हम एज इट इज दे देंगे। उसके बाद देखेंगे कितनी संख्या इसके दाईं तरफ है, अंक है, तो 1 2 3 4 5, तो इसके लिए हम 5 जीरो का यूज करेंगे। तो ये इसका हो गया प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। अगर हम इसी में जैसे कि बोल दिया जाए कि इसमें 5 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, है ना, तो 5 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा ये बोल दिए हम। सबसे पहले हम इस 5 को देखते हैं। इस 5 के लिए स्थानीय मान क्या होगा, 1 2 3 4 अंक है, तो इसके लिए हम 4 जीरो दे देंगे, 4 जीरो दे दीजिए, ठीक है। अब इस 5 की बात करें, ये तो इकाईवें स्थान पे है, तो इसके लिए तो ओनली 5 ही होगा ना, क्योंकि इसके दाईं तरफ तो कोई अंक है ही नहीं। तो अगर इसका अंतर हम पूछ ले, अगर अंतर, तो 5 घट के आएगा, फिर 9 9 9 4, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बात करें हम, तो ये क्या होगा, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, 2 3 8 7 9, और इसमें अगर हमसे पूछ लिया जाए 3 का स्थानीय मान, ठीक है, 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 3 तो एज इट इज रखेंगे और उसके दाईं तरफ जितने अंक होंगे ना उसके लिए उतनी जीरो का यूज करेंगे। तो हम शॉर्ट मेथड भी बता दिए और इसका जो प्रोसेस था वो भी बता दिए। अब आता है दशमलव वाले प्रश्न। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट को दशमलव वाले प्रश्न में। दशमलव वाले प्रश्न, तो दशमलव वाले प्रश्न में दरअसल होता कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझने की बात है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये दशमलव है, इधर दशमलव के दाईं तरफ भी कोई अंक होगा, इस तरीके से मान लेते हैं अंक है। दशमलव के बाईं तरफ भी अंक होगा, इस तरीके से मान लेते हैं हम अंक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर दशमलव के दाईं तरफ अंक होगा ना उसके लिए हम एज इट इज 10⁻⁻1 यूज करेंगे, इसके लिए 10⁻⁻2 यूज करेंगे, इसके लिए 10⁻⁻3 यूज करेंगे, इसके लिए 10⁻⁻4 यूज करेंगे, इसके लिए 10⁻⁻5 यूज करेंगे। ये हो गया। और दशमलव के बाईं तरफ अगर होगा तो इसके लिए हम 10⁻0 का यूज करेंगे, 10⁻1 का यूज करेंगे, 10⁻2 का यूज करेंगे, 10⁻3 का यूज करेंगे। एज इट इज ऐसे इसी प्रकार बढ़ते जाता है इधर भी। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्जाम्पल जैसे लेते हैं कि मान लेते हैं 25.235, ठीक है, ये हम संख्या लिए। इसमें 3 का स्थानीय मान हमसे पूछ लिया जाता है, 3 का स्थानीय मान। तो वो कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये दशमलव है और ये 1 और ये 2, ये दूसरे स्थान पे आ गया ना, दशमलव के दाईं तरफ दूसरे स्थान पे। तो दूसरे स्थान पे के लिए हम बताए थे ना पहले स्थान, और ये दूसरे स्थान के लिए 10⁻⁻2। तो ये कैसे यूज करेंगे इसको, ये 3 तो एज इट इज रखेंगे और इसके लिए 10⁻⁻2 का यूज किया जाता था, तो इनटू में करके 10⁻⁻2 कर देंगे। इसको अगर सॉल्व करें 3/100 आ जाएगा और ये 0.03। इसी प्रकार हमसे और एग्जाम्पल हम लेके आप समझाते हैं 38.295667। इसमें अगर बोल दिया जाए 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, तो 6 तो हम एज इट इज रखेंगे ना 6, उसके बाद इस 6 के बाद हम देखेंगे कि दशमलव के कितने बाद है ये, दशमलव के 1 2 3 4। तो इसके लिए हम क्या करते थे 10⁻⁻4 करते थे, तो इसके गुना हम कर देंगे 10⁻⁻4 से। ये 6/1 2 3 4 0 यूज किए तो ये
आ गया 0.0006, ये आएगा ना। जनरली हम देखें तो ये होता कैसे है, तो जैसे देख रहे हैं ये हुआ ऐसे कि ये 5 था, ये 6 है, तो ये 6 की बात की जा रही है ना, तो हम इसको इजी फॉर्म में कैसे ले जाएं। 6 के लिए हम एज इट इज 6 रखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे दशमलव के कितने अंक बाद है, 1 2 3 4, चौथे स्थान पे है, तो जनरली हम 10 की पावर 4 से इसको भाग दे देंगे, तो ये 0.0006 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 9 की बात करें, 9 का स्थानीय मान, तो 9 तो हम एज इट इज रखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें इसमें तो 9 ये दशमलव के दाईं तरफ कितने स्थान पे है, ये पहला स्थान, ये दूसरे स्थान पे है, तो दूसरे स्थान के लिए भाग देते हैं हम, 10 की पावर 2 से भाग दिया जाता है ना ये, तो ये आ जाएगा 0.09 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से होता है। और नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम देखें 25.359, मैं कोई डाउट नहीं रहने दूंगा। तो ये देखिए 5, अगर इस 5 की बात करें तो इस 5 का हमसे अगर स्थानीय मान पूछ लेता है, 5 का स्थानीय मान, तो हम कैसे निकालेंगे 5 का स्थानीय मान। ठीक है, तो ये देखिए आपको ध्यान देना, 5 तो हम एज इट इज रखेंगे, उसके बाद हमको ये देखना है कि दशमलव से पहले की बात की जा रही है ना, तो दशमलव से पहले और उस अंक के बाद, यानी फिर से सुनिए, दशमलव से पहले और जो अंक हमसे पूछा जाता है उस अंक के बाद कोई अंक तो नहीं है। अगर अंक होगा तब हम 0 का यूज करेंगे, अंक होगा तब हम 0 का यूज करेंगे। अगर अंक ही नहीं है तो हम 0 का यूज क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। तो अंक तो नहीं है इसके बाद, तो हम सिर्फ एज इट इज जिस 5 रखेंगे, तो ये सिर्फ इसका 5 आ जाएगा। अगर इसमें 2 का हमसे पूछ ले, 2 का स्थानीय मान, 2 का हमसे पूछ ले, तो 2 तो हम एज इट इज रखेंगे। उसके बाद हम देखें ये तो यहाँ दशमलव से पहले और अंक के बाद, ये 2 पूछा जा रहा है ना, तो 2 के दशमलव से पहले और अंक के बाद, ये एक ही संख्या, एक ही अंक है ना, तो उसके लिए 2 के बाद हम एक 0 लगा देंगे, तो ये 2 का 20 आ जाएगा। अगर इसमें 3 की बात करूं, ठीक है, 3 की बात करूं मैं, तो 3 दरअसल होता क्या है, 3 तो 3 रहेगा, और ये दशमलव के बाद वाले आ गए ना इसमें, तो दशमलव के बाद वाले के लिए हम क्या करते थे, अगर पहले स्थान पे है तो 10 की पावर 1 से भाग देंगे, तो ये 0.3 हो जाएगा। अगर 4 की मैं बात करूं तो 4 बट्टे, ये दशमलव के दूसरे स्थान पे है, तो हम ये 2 0 यूज करेंगे, तो 4 बट्टे हो जाएगा 0.04, इस तरीके से यूज करेंगे। तो दशमलव वाले एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, तब हम जातीय मान पे चर्चा करेंगे। जैसे 8.352 और 3, ठीक है, इसमें 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए अगर इस 3 की मैं बात करूं, ये 3 जो आएगा, 3 को तो एज इट इज 3 रखेंगे, और ये देखिए ये दशमलव के बाद पहले स्थान पे है, तो हम एक ही 0 से अगर भाग देंगे तो ये 0.3 आ गया। और अगर हम इस 3 की मैं बात करूं, ये 3, तो ये 3 तो एज इट इज आएगा ही आएगा, और इसके साथ पहले, दूसरे, तीसरे, ये चौथे स्थान पे है, तो इसके लिए तो हम 4 0 भाग देंगे ना, तो ये आ गया 0.0003। तो इसका योग हमसे पूछा गया ना, योग, तो 0.0003 और ये 0.3, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0.3003। इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। अगले पे हम चर्चा करते हैं जातीय मान।
जातीय मान। तो जातीय मान दरअसल होता क्या है, जातीय मान तो उससे भी इजी है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू होता है, इसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मैं अलग अलग नाम दूं तो इसका हमसे पूछा जाता है कि इसका आंकिक मान ज्ञात करें, आंकिक मान हो गया। इसका दूसरा नाम अगर बात करूं तो अंक मान हो जाता है, अंक मान। इसकी तीसरा नाम अगर हम बात करें तो शुद्ध मान भी होता है, इसका नाम शुद्ध मान। और इसका ये नाम तो है ही जातीय मान। तो इसके 4 नाम होते हैं, पहला आंकिक मान, दूसरा अंक मान, तीसरा शुद्ध मान और ये जातीय मान तो होता ही। तो इसमें से अगर चारों अगर में कुछ भी हो तो समझ जाना है कि इसका मान फेस वैल्यू हमसे पूछा जाता है। तो फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं फेस वैल्यू के बारे में। जैसे 9, 8, 7, 6, 2, 5, इसमें 7 का जातीय मान, तो 7 का जातीय मान हमसे पूछा गया, तो इसका आंसर जातीय मान हो जाएगा, वही 7 ही हो जाएगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा। हमसे अगर 9 का पूछ ले, 9 का जातीय मान पूछ ले तो 9 ही हो जाएगा। इसी प्रकार 7 का आंकिक मान पूछ ले तो ये 7 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मेथड चलता है, जो हमसे पूछा जाता है वही हो जाता है, चाहे वो दशमलव में रहे ना रहे। जैसे दशमलव का भी एग्जाम्पल हम देख के बता देते हैं, 832.925, ठीक है, 5 है ये। तो हमसे पूछा जाता है इसमें 5 का स्थानीय मान, सॉरी जातीय मान। तो 5 का अगर हम जातीय मान निकालेंगे, 5 का जातीय मान देखें तो 5 ही हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 9 का जातीय मान देखें तो ये 9 ही हो जाएगा। अगर 2 का देखें जातीय मान तो 2 हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है ये कि अगर हम इसमें क्वेश्चन अगर दें तो देखें, क्वेश्चन है 2 के जातीय मान का अंतर कितना होगा। 2 के जातीय मान का अंतर कितना होगा। देखिए ये 2 है, तो इस 2 के लिए जातीय मान हम स्थानीय जातीय मान है, तो जातीय मान का अंतर, तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों? क्योंकि इस 2 के लिए अगर जातीय मान 2 ही हो जाएगा और इस 2 के लिए जातीय मान 2 ही हो जाएगा। तो अगर इसका हम अंतर करते हैं तो ये 0 आ जाएगा। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये अगर ये इस प्रकार के हैं तो अलग अलग आपको आंसर आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं तो जैसे 83.295, ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसमें 2 के स्थानीय तथा जातीय मान का अंतर, ठीक है। 2 के स्थानीय तथा जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। अगर इस 2 की मैं बात करूं तो इस 2 के लिए स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थानीय मान 2 तो एज इट इज होगा, और इस 2 को देखेंगे कि ये 2 दशमलव के बाद पहले स्थान पे है, तो हम सिर्फ एक ही 0 से इसको भाग देंगे, यानी 0.2 आ गया इसका। और जातीय मान अगर देखें, जातीय मान तो वही संख्या हो जाती है जैसे कि 2, तो 2 हो जाती है। तो इसका अगर हम अंतर निकालें, अंतर 2 माइनस 0.2, तो ये 1.8 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं कि 3.8259,
इसमें 5 के स्थानीय तथा जातीय मान का योग कितना होगा। 5 के स्थानीय तथा जातीय मान का योग, इस 5 की बात की जा रही है ना। तो ये 5 हम देखें, 5 के स्थानीय मान की अगर बात करें तो 5 तो ये होगा, और ये देखिए दशमलव के दाईं तरफ है तो पहले दूसरे तीसरे स्थान पे है, तो ये 1 2 3 जीरो, इससे हम डिवाइड कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0.005 स्थानीय मान आ गया। और जातीय मान की अगर बात करें तो जातीय मान तो वही संख्या हो जाती है, तो अगर योग दोनों का हमसे पूछा गया है तो 5 + 0.005, तो ये आंसर आ जाएगा 5.005, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे 289.586,942, ठीक है। इसमें 6 के स्थानीय तथा जातीय मान का योग और अंतर का अनुपात क्या होगा। तो बात करते हैं, इसमें 6 के स्थानीय तथा जातीय मान का योग और अंतर का अनुपात पूछा गया। तो सबसे पहले हम 6 का स्थानीय मान अगर देखें, 6 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान जो होगा वो क्या होगा, 6 तो एज इट इज होगा, ये 1 2 ये तीसरे स्थान पे आ गया ना, तो हम 3 जीरो से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 0.006 आ गया। और इसका जातीय मान तो वही हो जाएगा, जातीय मान ये 6 ही आ जाएगा। तो हमसे बोला गया है योग, पहले ऊपर में योग आना चाहिए, तो 6 + 0.006, उसके बाद 6 - 0.006, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 6.006, नीचे में क्या आ जाएगा 10 में से 6 गए तो 4, उसके बाद फिर ये 9, फिर ये 9 और ये 5.994, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस टाइप के वीडियो आपको देखने के लिए। धन्यवाद।